काल झपटा देता है, दिन में 12,000। मूर्ख नर चेते नहीं, कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार, मोह में हार्यो बाजी। भजो नहीं करता, भजो नहीं भगवंत रयो, माया में राजी। कहत दीन दरवेश, छोड़ दे कूड़ कपटा। दिन में 12,000 देत है, काल झपटा। महापुरुष फरमाते हैं कि काल झपट्टा देत है, दिन में 12,000। काल कहते हैं मृत्यु को। जन्म लियो रे जाने मरनो पड़सी, मोतरी नगारा सिर कूटे रे। लाख उपाय नरो करो नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे। काल से बचना है तो एक ही उपाय है, और वो है सिमरन। बड़े बड़े महारथी इस संसार में आए और सब चले गए। कोई आज उनको जानने वाला नहीं था। संसार में 2-2 हजार हाथ वाले यहाँ आए। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु ने महापराक्रमी रावण को जकड़ लिया था अपने बाहों में। पुलस्त ऋषि के कहने पे उसको छोड़ा। महापराक्रमी रावण को जकड़ने वाला सहस्त्रबाहु कितना पराक्रमी होना चाहिए, ये आप विचार करो। 2-2 हजार हाथ वाले सहस्त्रबाहु को 2,000 हाथ थे, वो भी चले गए। यहाँ 200 हाथ वाले आए, वो भी हाथ मलते चले गए। यहाँ 20 हाथ वाले आए, वो भी चले गए। क्योंकि ये देश ही मृत्यु लोक है। तुम और हम तो बहुत मामूली लोग हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। हम काल से नहीं बच सकते। काल से बचना है तो काल जिससे डरता है उसका नाम लो। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी में कहते हैं, काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। एक परमात्मा, एक राम जी से काल डरता है और बाकी सबको खाता है। एक व्यक्ति था और उसने सैकड़ों बकरियां, भेड़ बकरियां पाल रखी थी। अब 2-4 बकरी रहता, 10-20 बकरी रहती तो रोज उसको रस्सी से बांधता, छोड़ता। मगर जहाँ सैकड़ों की तादाद में भेड़ बकरियां थी तो उसने ऐसे ही मैदान में
जब शाम को घर लाता था तो मैदान में उसको बिठा देता था। आजू बाजू से थोड़ा जाना नहीं चाहिए, इसलिए कुछ कांटे वगैरह रखे थे, मगर बकरी चाहे तो वो कांटों के पार होके जा सकती थी, मुक्त हो सकती थी। उसने एक उपाय किया, बड़ा होशियार था, क्योंकि वो स्वयं कसाई का काम करता था। बकरी को काट काट के उसका मांस बेचता था, और जिस बकरी को वो काटता था, काटते समय बाकी बकरियां देखती थी, मगर देखकर भी वो डरती नहीं थी। क्यों डरती नहीं थी? उस कसाई ने सभी बकरी के कान में एक मंत्र बोल के रखा था, और रोज रोज वो मंत्र उसके कान में कहता। मंत्र बड़ा आसान था। मंत्र ये था कि वो कहता कि तुम बकरियां नहीं हो, तुम तो शेर हो। क्या कहता? तुम शेर हो, वो जो काटने के लिए मैं ले जा रहा हूं वो बकरी थी, तुम बकरियां नहीं हो। और ये मंत्र उनके कान में पड़ने से सारी बकरियां निर्भय थी। वो समझती थी, अरे 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 बेचारी बकरी आज कटने वाली है, ये तो अच्छा हुआ हम शेर है, हम नहीं कटने वाली। सब ऐसा भ्रम पाल के बैठी थी, और उसमें से एक एक का नंबर आके रोज काट के वो बेचता था। हम भी तो ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि जब हम किसी के अंत्येष्टि में जाते हैं, जाते कि नहीं, वहां हमको बोलने के लिए लगाते हैं कि भाई श्रद्धांजलि पर तुम बोलो। ऐसा बोलते कि जैसे हम मरने वाले नहीं हैं, वो बेचारा वही मरा है, हमारा नंबर आने वाला नहीं है। मगर वास्तविकता ये है कि दूसरे के मृत्यु में हमारा मृत्यु छुपा है। दूसरे का मृत्यु होने से सावधान होना चाहिए कि हमारा भी नंबर आने वाला है। काल झपट्टा देता है दिन में 12,000, 1000 बार हम पर वो झपट्टा देता है काल, हमको उसका पता नहीं चलता। हम बेहोशी में जी रहे हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं, माया मोह में हम ऐसे उलझ गए कि हम स्वयं अपने बारे में भूल गए कि हमारा आगे क्या होगा। तेरा तो डेरा जंगल माई तामे फेर न कोय राम राम तामे फेर न विश्वा विश्वा विषये किसु चलना ऋणा निमकन हो ऋणा निमकन हो प्राणिया समदसी मरो मनुष्य प्राणी, तू समझ, तू जाग, तू सोया है। तुझे लगता है कि दिन निकल गया है और मैं नींद से उठ गया हूं।
दरिया साहब कहते हैं कि दरिया सूता सकल जग जागता नहीं कोई, जागन में जो जागना जागा कहिए जोए। जागने भी जागना है, ये जगह नहीं है। ये तो हम माया की नींद में बेफिक्र सो रहे हैं। महाराज फरमाते हैं, बांदा जाग जाग नर जाग रे, बांदा जाग जाग नर जाग रे, सोया रकाय बिगोचे मोर, सोया रकाय बिगोचे मोर, ऊट भजन सुना रे, बांदा जाग जाग नर जाग रे, बांदा जाग जाग नर जाग रे। 3 बार कहा है यहाँ जाग जाग जाग, फिर भी हम समझते नहीं, संतों के वचनों को अपने भीतर उतारते नहीं। आगे अपार दुख है, करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। आगे मृत्यु खड़ा है, मृत्यु के बाद इस जीवात्मा का क्या होगा, इसके बारे में विचार करना है। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। ये शरीर तो आपको मिला है कुछ दिन के लिए किराए से। एक व्यक्ति था, उसने बहुत बड़ा मकान बनाया था और वहां बोर्ड टंगा हुआ था, मकान किराए से देना है। रहता है कि नहीं? अब जो जिसको मकान किराए की आवश्यकता थी वो आके पूछते थे, ज्यादातर हमारे नौकरी पेशा वाले, क्योंकि एक जगह वो रहते नहीं है, अलग अलग शहरों में उनका तबादला होता रहता है। एक साहब आए, कहा कि मुझे मकान की आवश्यकता है किराए से। तो मालिक ने कहा चलो, मैंने तो बनाया ही है, बहुत बढ़िया सुंदर मकान, बढ़िया रूम, लैट्रिन बाथरूम, बढ़िया लाइट की सुविधा और एकदम क्या कहते हैं कि सब तरह से सुविधा युक्त वो किराए की रूम उसने बना रखी थी। पसंद आ गई, साहब जी को कहा बोलो किराया क्या है। कहने लगा किराया 1 पैसा नहीं। कुंडिक राव कहेंगे अगर हमारे जमाने में ऐसे मिलते तो बहुत बढ़िया रहता। कहने लगा कि किराया 1 पैसा नहीं, एक शर्त है। क्या है? शर्त यह है कि मैं जिस पल में कहूंगा उस पल में मकान मेरा खाली जाएगा, बस। ज्ञान का मर्म समझा नहीं साहब। पत्नी को लेके आया, पत्नी को बहुत पसंद आया। पत्नी को भी कहा कि मैं जब चाहूं जब कहूं उसी समय मकान को खाली करना होगा। पत्नी कहने लगी देखेंगे, जब कहेंगे तब कहेंगे। आज तो हमारा
रहने का प्रबंध हो जाएगा। बड़ी बड़ी रूम थी, घर का पसारा बड़े से ट्रक में लाके उसमें डाल दिया। घर पसारे में क्या नहीं चाहिए, और हमारी माता बहन तो एक एक वस्तु लेती रहती है। घर पसारा दूसरे को घर के आना जाना रहता है, वो देख देख के बढ़ता है, इसके घर में है तो मेरे ही घर में चाहिए। ऐसे बढ़ते बढ़ते सोफा हो, कपाट हो, या और भी चैन की वस्तु है, टेबल है, कई प्रकार के कंप्यूटर, ये वो सारी वस्तु, अनाज की कोटियाँ अलग, कपड़े रखने का अलग, पूरा जो 2-3 कमरे थे पूरे भर गए, और बर्तन भांडे अलग, पानी की टंकी, सारा सामान बराबर रूम में लगा दिया और मजे से साहब रहने लगे। भूल गए मालिक की शर्त कि ये खाली करना पड़ता है, और वो भी उस समय नहीं देने वाला है, उसी पल में खाली करना चाहिए। रहने लगे। एक कोई सत्संगी था, वो भी नौकरी पेशा था, उसको भी मकान की आवश्यकता थी। संयोग से वो वहीं आया, और भी कई कमरे थे, मालिक ने उसे बताया, पसंद आया। उसने भी कहा किराया का को, तो किराया कुछ भी नहीं, मैं जब कहूँ उसी पल में मुझे मेरा मकान खाली चाहिए। सत्संगी था, होशियार था। अब यहाँ तो घर पसारे का सामान लाना बड़ा खतरा है, क्या पता है जब चाहे तब कह दे, कल ही कह दे निकलो मेरे घर से, तो क्या करेंगे। और समय पे कुछ मिला नहीं वाहन ले जाने के लिए, या और कोई व्यवस्था नहीं हुई तो क्या करेंगे। एक जोड़ी कपड़ा एक थैले में लेके आया। मालिक ने कहा तुम्हारा सामान कहाँ है, बस यही है, ज़्यादा सामान कुछ मैं रखता नहीं हूँ, बस मेरे पास इतना ही काफ़ी, काम चल जाएगा, भोजन तो मैं बाहर कर लेता हूँ, मुझे केवल रहना है। अब दोनों रहने लगे, समय बीतता गया। एक दिन मकान मालिक आया, दोनों को कहा चलो खाली करो। अब कौन जल्दी खाली करेगा ये आप विचार करो। योग जड़ी वाला क्या मालिक अभी चले उठाया चला। अब ये करने लगे झंझट, दोनों पति पत्नी, ऐसा कैसा, हमको दूसरा मकान देखना पड़ेगा, वो भी ऐसा अच्छा चाहिए, उसमें सारा हमारा घर पर सारा बैठना चाहिए, और वाहन भी मिलना चाहिए, साहब को छुट्टी भी नहीं है। वो मैं कुछ जानता नहीं, खाली करो, एक पल भी यहाँ रहना नहीं है। तो जैसा उस पहले किरायादार को घर पसारा छोड़ के ही तो जाना पड़ेगा, आखिर 1 मिनट में खाली कैसे करेगा, कोई समय नहीं है, न कोई वाहन लाने की, न दूसरी रूम ढूंढने की, सब छोड़ के जाना पड़ता। बार बार वो उसकी पत्नी देख रही थी, एक एक चीज़ बड़े प्रेम से उन्होंने घर में लाके रखी थी, आज सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। आंखों में आंसू थे, रोती रोती जा रही थी, पीछे देख रही थी, आगे निकल रही थी। यही हाल हमारा होगा, भगवान ने हमको ये किराए से दिया है। यहाँ ज़्यादा पसारा मत करो, ज़्यादा मोह मत करो, ज़्यादा हटको मत। भक्ति उसी के लिए तो नहीं करते। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। भक्ति एक अंग से नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत देखे,
कि भजन तो करते हैं, मगर जो संसार से वैराग आना चाहिए वो वैराग नहीं ला पा रहे। यहां तक आते आते ही हम मोह को छोड़ते नहीं। फोन बराबर आता ही रहता है, पहुंच गए, कब निकलोगे, चलता ही है फोन। तो ये मोह हमको सत्संग में भी चैन से बैठने नहीं देगा। पसारा कम करो, यहां हमारा कोई नहीं है, ना कोई तेरो ना कहूं, ना तू कहूं को झूठे चितने दीजे रे। ये वास्तविकता है, मानो मत मानो, संतों ने जो कहा है वो सत्य कहा है। ना कोई तेरो ना तू कहूं को झूठे चितने दीजे बे, के सुखराम समझ मन मेरा हर भज विलंबन कीजे बे। देर मत करो, विलंब मत करो, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। एक आदमी के 3 मित्र थे, 2 मित्र बड़े नजदीक के थे, बड़ा भारी स्नेह था दोनों में। तीसरा मित्र नया नया बनाया था, उस पर ज्यादा प्रीति नहीं थी, कहने को मित्र था। एक बार डाकिया आया, एक लेटर लेके, लिफाफा लेके। लिफाफा में लिखा था कि कोर्ट का कोई झंझट है, मामला है, आज के आज कोर्ट में जाना पड़ेगा, वारंट है, अगर नहीं जाओगे तो वारंट ही है, इसको वारंट समझना। जिंदगी में कभी कोर्ट देखा नहीं, पुलिस स्टेशन देखा नहीं, कोर्ट का वो वारंट देख के ही घबरा गया। कोर्ट का वारंट नहीं, मौत का फरमान हो, बहुत डरने लगा। दुख के समय मनुष्य को अपना जो प्रिय व्यक्ति है उसकी याद आई जाती है, वो उसके पास जाता ही है। पहले मित्र के पास गया, दोस्त मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, कोर्ट में जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ तुमको चलना पड़ेगा। मित्र ने कहा देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता है ये ठीक है, तुमने मुझे मित्र बनाया, मैंने कभी तुमको कहा कि तुम मेरा हो, तुम मेरे प्रिय हो? उसने कहा नहीं, तुमने तो नहीं कहा, मैंने ही तुमको माना। अगर मैं तुमको अपना मानता तो मैं आता। ऐसे तो मेरे कई मित्र हैं, सब मुझसे दोस्ती करते हैं, सब मुझे चाहते हैं, तो मैं किस किस के साथ जाऊं, तू तेरा देख। पहला मित्र नट गया, दूसरे मित्र के पास गया, दूसरा मित्र भी कहने लगा देखो बात ऐसी है कि हम ज्यादा से ज्यादा तुमको उस कोर्ट के गेट तक छोड़ के आते हैं। वो कहेंगे वहां तक आने का क्या फायदा, मुझे तो अंदर मदद चाहिए आपकी, फैसला तो अंदर होगा। डर तो मेरा उन कोर्ट के सामने जाने पर वो लगने वाला है, तो तुम बाहर बाहर मेरी मदद करते हो। दूसरा मित्र कहने लगा जाओ तुम तुम्हारा देखो, हम वहां तक आते हैं, इसके आगे हम नहीं आ सकते। दोनों मित्र की तरफ से मायूस होने के बाद तीसरे मित्र के पास गया। तीसरा मित्र कहने लगा कोई चिंता मत करो, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारी मेरी नई दोस्ती हुई है, मैं पेशे से वकील हूं और बड़ा नामी वकील हूं, मैं कोई छोटा मोटा वकील नहीं हूं। ऐसे हजारों केस लाखों केस मैंने यूं ही निपटा दिए। तुम्हारे लेटर से तुम्हारा गुनाह कोई ज्यादा नहीं है, तुम चिंता मत करो, मेरे वकील पत्र पे साइन कर दो और निश्चित होके मेरे साथ चलो, मैं आगे
तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुमको बरी कर दूंगा, तुमको सजा होने नहीं दूंगा। बड़ी खुशी हुई। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको हम हौसला देते हैं। जो दुर्धर रोग है वो उसको बताते नहीं है, क्योंकि हिम्मत की बड़ी आवश्यकता है। और पहले ही कह दिया कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, तुम देखो, तो आदमी डर जाता है। दोनों मित्र पर उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं कितना नादान था। जिंदगी भर इन दोनों मित्रों से मैंने प्रेम लुटाया, प्रेम किया। आज इस समय मेरे बुरे वक्त में ये दोनों काम नहीं आ रहे हैं। वही तीसरा मित्र जिसके ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं था, वो मुझे बचाने को तैयार है। साथियों, हम सबको ये 3 मित्र है, अभी प्रेजेंट में है। जैसा उसका हाल हुआ वैसा हमारा भी होगा। पहले 2 वाले मित्र पर भरोसा मत करो। पहला मित्र है धन पैसा, जो हम कमाते हैं। कमाया हुआ धन घर का घर में रह जाता है, तिजोरी के तिजोरी में रह जाता है, साथ जाता क्या? पैसे ने कभी कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हम ही पैसे से प्रेम करते हैं। माया आई ता दिनारे, आनंद अंग अपार, पाचे सायब मांगिया, रोवे घर घर मां। मेरा एक मित्र था, नाम नहीं लूंगा, और अंतिम अवस्था में उसकी हालत हो गई। कुछ ही दिनों का मेहमान था और थोड़ा थोड़ा पहचानता था कौन आ रहा है। अब उसने अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे किसी एक दोस्त को दे रखा था, जो दुकानदार था। अब धंधे में तो पैसा चाहिए, अब वो धंधे में लगा दिया। अब ये मांगने लगा मेरा पैसा मुझे, तो उसको समझ गया होगा तबीयत का, ये कहने लगा धीरे धीरे देता। पैसा धंधे में अटका है, एकदम से निकलता नहीं। अब बीमारी ज्यादा बढ़ने लगी। अब न खाता न सोता, रात दिन पैसे की चिंता। फिर उसको ठीक रखने के लिए एक बढ़िया उपाय उसके लड़के ने, उसके घरवाली ने कहा कि उनको 1000 का बंडल, 2000 का बंडल पकड़ा देते थे। और ऐसे ऐसे वो गिनता और कहता कि ये सेठ ने भेजे। अरे सेठ ने भेजे, सेठ ने भेजे। बड़ी खुशी से वो नोटों को गिन के अपने पास रख देता। जब जब वो परेशान होता तब तब उसको नोटों की गड्डी टिका देते थे, ये सेठ ने और भेजे। कहने का मतलब पैसा गिनते गिनते वो चला गया। ये धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है, इससे मोह मत करो। तुम्हारे प्रारब्ध में जो है वो तुम्हें मिलेगा। संतोषी पना रखो तभी भक्ति होती है। संतोष के बिना भक्ति आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि मन हमारा उसी में लगेगा। दूसरा मित्र है हमारा परिवार। गेट तक यानी स्मशान तक सारे परिवार वाले आते हैं। एक बार चिता जल गई, थोड़ी देर रुकते हैं, सब निकल आते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये हमारे दूसरे मित्र है जिसके ऊपर हमने जिंदगी दांव पे लगा दी। आज काल दिन पात मेरे, सबका चलना हो। आज काल दिन पात मेरे,
दीन दया ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो दीन दया तीन लोकहित पूत मेरे तीन लोकहित पूत मेरे हर जी करे प्रतिपाल ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो दीन दया ज्ञान सुनो और चेतन हो जाओ। राम जी का सुमिरन करो, नहीं तो काल नहीं छोड़ेगा। तीसरा मित्र है सतगुरु। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ने बना लो वकील, मुकदमा भारी है। बहुत बड़ा मुकदमा है, यमराज के दरबार में चलने वाला है। पाप पुण्य का हिसाब होने वाला है। ये कर्मों से अलग सदगुरु ही कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु को वकील